तो दोस्तों, बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप कौन नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है कि उसका एक खुद का एंटरप्राइज हो, रनिंग हो और ठीक ठाक लेवल पे उसको मुनाफा भी कमा के दे। स्टॉक मार्केट में जब बिजनेस की बात आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें आप अपनी ही इन्वेस्टमेंट नहीं, काफ़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस को देखते हैं। इसलिए एक तरीके से आपके जिम्मे काफ़ी लोगों का पैसा होता है। इस वीडियो में देखेंगे कि एक स्टॉक मार्केट में सब ब्रोकर बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, क्या खर्चे होते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या तैयारी करनी पड़ती है और शुरू होने के बाद भी किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस में मेहनत करनी ज़रूरी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें परसिस्टेंस, मतलब आपको टिके रहना है। जो टिका रहेगा वही सस्टेन करेगा। जहाँ तक बात है सब ब्रोकर बिजनेस की, इसमें ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं। स्टॉक मार्केट भारत के एटलीस्ट काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। आप इसमें फुल सर्विस ब्रोकर्स देख सकते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर ऑप्शंस भी हैं और काफ़ी हैं। कई कई सब ब्रोकर मल्टीपल स्टॉक ब्रोकर्स के साथ जुड़े होते हैं और डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट उस हिसाब का डीमेट अकाउंट पिच करते हैं। ये कुछ हिडन बातें हैं, इंट्रिंसिक बातें हैं, ज़्यादातर सामने नहीं आती। लेकिन अगर आपका एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है तो बेटर रहेगा आप वन ऑन वन पार्टनरशिप ही करें। आप एटलीस्ट बिजनेस में भी थोड़ा फोकस्ड रहेंगे। नाउ, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब शुरुआत करनी है? कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपकी एजुकेशन ग्रेजुएशन रहे तो बढ़िया है। वैसे अगर टेक्निकली बात करें तो +2 पास हो तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन रहता है तो बिज़नेस की समझ थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि आगे चल के शायद आपको टीम भी संभालनी है। तो नॉलेज और दिस काइंड ऑफ थिंग्स डेफिनेटली मैटर। फाइनेंशियल मार्केट्स की नॉलेज अगर आपको है तो बहुत बड़ा यूएसपी है ये। स्पेसिफिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट्स या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, खुद कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। इसके लिए बेटर रहेगा आप NISM का एग्ज़ाम मॉड्यूल्स करके रखें। एक मैंडेशन भी है, आपको वैसे भी करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपका एटलीस्ट स्टार्ट बढ़िया रहेगा। उसके अलावा बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर्स की होनी चाहिए, कंप्यूटेशन की होनी चाहिए, एक्सेल शीट्स, गूगल शीट्स, ये सब आपको पता होना चाहिए कैसे चलाना है। एक छोटी टीम को आपको मैनेज करना आना चाहिए। शुरुआत वैसे ही होगी, आगे चल के होपफुली बड़ी हो सकती है, लेकिन मैनेजिंग पीपल इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स एंड सर्टेन लेवल पे इस पे भी आपको थोड़ा बहुत समझ होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि मैक्रो पॉलिटिकल लेवल पे जो इश्यूज होते हैं, मतलब बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, स्टेट लेवल पे क्या हो रहा है, कंट्री लेवल पे क्या हो रहा है, इंडस्ट्री लेवल पे क्या हो रहा है, उसका स्टॉक मार्केट पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन चीज़ों का आप ब्यौरा लेके चलिए, मार्केट में कदम रखिए और सर्टेन लेवल पे आप एक तरीके से अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब इसमें मॉडल्स बहुत सारे होते हैं। सब ब्रोकर बन सकते हैं आप, ऑथराइज्ड पर्सन भी बन सकते हैं, एक ही बात है वैसे ऑलमोस्ट आजकल। फ्रेंचाइज ले सकते हैं आप रिमाइजर मॉडल भी कर सकते हैं और फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बन सकते हैं। इसके अलावा कई स्टॉक ब्रोकर अपने इनिशिएटिव भी लेके आते हैं, लेकिन मोर और लेस इसी तरह का मॉडल रहता है। इसमें आप बेसिक इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आपको सर्टिफिकेट्स क्लियर करने होते हैं, जो आपको सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं, उससे शुरुआत कर सकते हैं। 4 से 5 हज़ार का खर्चा रहता है। किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको लीड्स प्रोवाइड करनी है, मतलब उन लोगों के बारे में बताना है जो डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, और कुछ रेवेन्यू शेयरिंग पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये पैसिव मॉडल है, आप एक बिजनेस के रूप में इसको प्राइमरीली नहीं देख सकते। अगर आप कुछ और काम करते हैं तो साथ में ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली यही बिजनेस करना है तो उसमें आपको बेटर रहेगा आप सब ब्रोकर या फ्रेंचाइज मॉडल का चुनाव करें। रिमाइजर लेवल पे ना जाए, उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा रहता है इनिशियल लेवल पे, रिफंडेबल होता है, बट एट द सेम टाइम बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने में भी थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। बट उसको आप रेगुलर बिजनेस की तरह देख सकते हैं, जैसे आप कोई नॉर्मल बिजनेस करेंगे। थोड़े स्पेसिफिक नंबर्स की बात करते हैं। जैसे हमने बताया कि पैसिव लेवल पे आपको 5-6 हज़ार का खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद आप रेगुलर रेफरल्स के थ्रू इनकम कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप सब ब्रोकर या फ्रेंचाइज में जाते हैं तो 50 हज़ार से लेके 2, 3, 4 लाख रुपए तक का आपको इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ सकता है। मोस्ट ऑफ द मनी
ये रिफंडेबल होती है, ब्रोकर के पास एज ए सिक्योरिटी रहती है, लेकिन शुरुआत में ये पैसा देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम उसके अलावा आप रेवेन्यू शेयरिंग पे पैसा कमाएंगे, मतलब जो भी डीमेट अकाउंट ओपनिंग करते हैं उसकी जो ट्रेडिंग होगी उसमें से जो ब्रोकरेज जनरेट होती है, अगर आप बड़े सब ब्रोकर बनते हैं तो 60, 70, 80% तक जा सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन जनरल लेवल पे 50 to 60% आपके जेब में आएगा और बाकी जो है वो ब्रोकर के साइड में रहता है। तो एक तरीके से सब ब्रोकर और फ्रेंचाइज मॉडल में रेगुलर बिजनेस इनकम आ सकती है। इसमें भी वही सिमिलर क्राइटेरिया रहेगा जो आपको पहले बताया है, लेकिन इसमें आप इसको एक कोर टीम भी बनानी पड़ेगी जो आपके क्लाइंट्स को सर्विस करेगी। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके ऑफिस में आपके आसपास के एरिया के बहुत सारे ट्रेडर्स विजिट कर सकते हैं, तो उनको सर्व करना होगा, उनको जो भी इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, क्वेरीज होंगी, वो सॉल्व करनी पड़ सकती हैं। ऑब्वियसली सेल्स भी कैरी कर सकते हैं आप वहाँ से, बट एट द सेम टाइम ज़्यादातर आपको जो लोकल सर्विस प्रोवाइड करनी है वो लोगों को जो विजिट करना होगा वो आप अपने ऑफिस के थ्रू कर पाएंगे। सब ब्रोकर फ्रेंचाइज मॉडल में ये सब खर्चे हैं, लेकिन सब ब्रोकर या फ्रेंचाइज बिजनेस को आप पार्ट टाइम बिजनेस की तरह नहीं देख सकते, आपको पूरा फोकस देना पड़ेगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डू, के बहुत बार गलती कर जाते हैं, इसको साइड इनकम की तरह देखते हैं, लेकिन इसमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ब्रोकर के चुनाव में बेहद आप श्योर रहें, क्योंकि कई ब्रोकर आपको कहेंगे कि रेवेन्यू शेयरिंग 80% ले लो, लेकिन उनकी ब्रोकरेज ही इतनी कम होती है, उनका क्लाइंट बेस ही इतना कम होता है, उनकी ब्रांडिंग भी इतनी कम होती है कि आपके पास एक्चुअल में कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ब्रोकर का ब्रांड इमेज क्या है, किस तरीके से उस ब्रोकर को देखा जाता है, क्या उस ब्रोकर को इतना पॉजिटिवली लिया जाता है कि अगर आपको 100 लीड्स दिए जाएं, 100 पोटेंशियल क्लाइंट्स दिए जाएं, उसमें से 30-40% कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। कुछ ब्रोकर्स को कोई जानता ही नहीं है, तो आपकी सेल्स टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आपको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी और उससे आपका ही खर्चा बढ़ता है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। रेपुटेशन के अलावा आपको ये देखना है कि उस ब्रोकर के पास आज की तारीख में एक्टिव क्लाइंट्स कितने हैं। अगर उसके पास 5-6 लाख एक्टिव क्लाइंट्स हैं देन इट इज़ डेफिनेटली गुड ब्रोकर, लेकिन उसके पास अगर 5-10 हज़ार एक्टिव क्लाइंट ही हैं, उस ब्रोकर से दूर रहिए। तीसरी चीज़ आपको देखनी है कि उस ब्रोकर के खिलाफ कितनी शिकायतें हुई हैं। अगर शिकायतों का परसेंटेज ज़्यादा है, वो ब्रोकर में प्रॉब्लम रहेगी, आपको सर्विस देने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए कंप्लेंट परसेंटेज ज़रूर चेक कीजिए, NSE की वेबसाइट पे ज़रूर मिलती है ये, और आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं। रेगुलरली हर 3 महीने बाद हम परसेंटेज के साथ एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें मोस्ट कंप्लेंट स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में बताया जाता है। इसके बाद आपको देखना है कि उनकी सर्विस टीम का रवैया कैसा है, उनका रिलेशनशिप मैनेजर किस तरीके से आपको सर्व करता है। आप अलग अलग ब्रोकर से जब बात करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाएगा क्वालिटेटिव लेवल पे कि किस तरीके से आपको एक तरह इसकी वैल्यू दी जा रही है, ट्रेनिंग लेवल प्रोग्राम्स क्या हैं, वेबिनार्स आपको करेंगे या नहीं, आपकी सपोर्ट टीम को वो एक तरीके से ट्रेन करेंगे या नहीं, ऑनबोर्डिंग लेवल पे कितनी मदद करेंगे। क्वालिटेटिव लेवल पे आपको ये चीज़ें देखनी है। जब ये 3-4 फैक्टर्स पे आपने थोड़ा बहुत फिगर आउट कर लिया, तो उसके बाद आप अपने ब्रोकर का चुनाव कीजिए कि मुझे इस ब्रोकर के साथ सब ब्रोकरशिप या फ्रेंचाइज लेनी चाहिए या रिमाइजरशिप लेनी चाहिए। उसके बाद अपना बिजनेस आप कैरी आउट कर सकते हैं। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। बेसिक क्राइटेरिया आपको ज़रूर बताया है इस वीडियो में, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन कैरिंग आउट योर स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस। और अगर आपको खुद का सब ब्रोकरशिप बिजनेस शुरू करना है तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उसमें आप क्लिक करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको एक कॉल बैक भी आ जाएगा बाकी की जानकारी के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। एक सब ब्रोकर या फ्रेंचाइज बिजनेस किस तरह से शुरू करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब हमने कवर करने की कोशिश की है। डाउट्स डेफिनेटली पूछिए कमेंट सेक्शन में। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।